अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, कहता है राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें हमने हर पार्ट में क्या लिखना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के इसमें कितनी तादाद है वो लिखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखें, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो ये पहले वाले ज़ीरो होते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, अब ये जो ज़ीरो है ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसमें एक 2 सिग्निफिकेंट है और एक 8 है वो सिग्निफिकेंट है। तो इसमें नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे, 1 और 2। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट है उनकी तादाद 2 है। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में ये सारे के सारे डिजिट्स हैं और दरमियान में ज़ीरो है। तो ये डिजिट्स सारे वैसे सिग्निफिकेंट होते हैं और दरमियान में जो ज़ीरो आ जाते होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, तो इसमें जो नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट है वो कितने हैं, 5। ठीक है, तो ये आ गया। पार्ट 3 देखें 0.1080। अब क्योंकि मैंने पहले बताया था ये जो हमारे पास पार्ट से पहले वाला ज़ीरो होता है या ये पहले वाले ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन जो बाद वाले ज़ीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 1 2 3 और 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितने आ जाएंगे, 4 डिजिट्स। पार्ट 4 की बात करें तो ये पहले वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 1 2 और 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है, तो बस इसमें हमने क्या करना था, सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद बतानी थी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, कहता है कंपेयर योर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू विद एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड द अप्रॉक्सीमेशन एरर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है कि हमने अप्रॉक्सीमेशन, इससे कहते हैं अप्रॉक्सीमेशन एरर। ठीक है, वो हमने फाइंड करना है, अप्रॉक्सीमेशन एरर। हमने अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू भी फाइंड करनी है, एक्यूरेट वैल्यू भी फाइंड करनी है और अप्रॉक्सीमेशन एरर भी फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है, तो एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है, जो भी हमें दिया गया हो तो उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है। जैसे क्वेश्चन है 3.78 डिवाइडेड बाई 1.98, तो हमने क्या कर लिया, एक्यूरेट वैल्यू इज इक्वल टू होती है 3.78 डिवाइडेड बाई 1.98। हमने डिवाइड करवा लिया तो 3.78 डिवाइडेड बाई, यानी इस तरह भी लिख सकते हैं 1.98। जब कैलकुलेटर से डिवाइड करवाया तो आंसर आया 1.909। ठीक है, तो ये एक्यूरेट वैल्यू, बस जो भी क्वेश्चन दिया गया होता है उसको आपने सॉल्व करना है तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास होती है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। ये कैसे निकालते होते हैं, ये हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को जो क्वेश्चन में दी गई होती है उनको पहले अप्रॉक्सीमेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 3.78 है। अब देखें ये 3.78 जो है ये 50 से आगे पॉइंट्स हैं, यानी 78 जो आता है वो 50 से आगे आता है। अगर हमारे पास चीज़ें 50 से आगे आ रही हों तो फिर हम उससे आगे वाला नंबर लेकर जाते होते हैं, और अगर चीज़ें 50 से लेस आ रही होती हैं तो फिर हम चीज़ें पीछे की तरफ लेकर आते हैं। जैसे हमारे पास देखें, अगर ये 3.78 है, ये क्योंकि 50 से आगे है तो फिर हम क्या करेंगे, 3.78 के बाद 4 आता होता है, यानी 78 के बाद 9 आएगा, फिर 80 हो जाएगा, फिर 81 82, इस तरह चलते चलते हम 4 तक पहुंच जाते होते हैं। ठीक है, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, 3.78 को ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का साइन है, इसको कर देंगे 4। ठीक है, अब इस तरह 1.98 है, क्योंकि ये भी 50 से आगे 1.98, पहले 1.50, फिर 51 52, फिर 98 आता है और इसके बाद आ जाता है 2। ठीक है, तो इसलिए फिर हमने इसको क्या कर देना है, 2 कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इनकी जगह अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में 3.78 की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे, 4 को, और 1.98 की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे, 2 को। 4 डिवाइड बाई 2 करें तो आंसर 2 आ जाता है। अब आपने क्या निकालनी है, अप्रॉक्सीमेशन एरर। अब अप्रॉक्सीमेशन एरर क्या होता है, ये जो बड़ी वैल्यू आती है उसमें बड़ी वैल्यू आ रही हो, चाहे वो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू की हो या फिर अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू की हो, बड़ी वैल्यू में से छोटी को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है अप्रॉक्सीमेशन एरर। अब इसमें बड़ी वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, तो इसलिए, और छोटी वैल्यू जो है वो एक्यूरेट वैल्यू है, इसलिए हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। फिर हमने क्या किया, हमारे पास अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू कितनी थी, 2 थी, एक्यूरेट वैल्यू कितनी थी, 1.909 थी, इसमें से माइनस करवाया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.091। तो ये हमारे पास है अप्रॉक्सीमेशन एरर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब इसके बाद हमारे पास है पार्ट 2, क्वेश्चन 6 का हमारे पास पार्ट 2 है। ये भी वही है कि इसमें हमने क्या करनी है, एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, फिर अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है, एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 330 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 762 से और डिवाइड करवा देंगे 2.53 से।
इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आंसर आया, और डिवाइडेड बाय 2.53 वैसे का वैसे। अब इससे क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। जब डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 993.913। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब हम फिर क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालेंगे। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालने के लिए जो एक्चुअल वैल्यू होती है उनको हम रिप्लेस करते होते हैं। अब जैसे ये देखें 330 है। अब क्योंकि जो 330 है ये, क्योंकि 30 जो है 50 से लेस है। अब 50 से लेस है तो देख इसको हम कहाँ तक लेकर आ जाएंगे, 300 तक। अगर ये 50 से आगे होता तो 400 तक ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लेकर आएंगे 300 तक। अब देखें 7.62, देखें 0.62 है, यानी 50 से आगे है, इसलिए हम इसको 8 तक ले जाएंगे। अगर ये 50 से लेस होता तो फिर हम 7 तक लेकर आते। इस तरह 2.53 देखें, ये 50 से आगे है, इसलिए हम इसको 3 तक ले जाते हैं। ठीक है, अगर ये मतलब ये 53 से लेस हो, यानी 50 से लेस होता, यानी आगे 2.47 आ जाता, 48 आ जाता, फिर हम इसको 2 तक लेकर आते। ठीक है, तो अब यह करेंगे अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में ये जो हमारे पास 330 था उसको रिप्लेस कर देंगे 300 से। ये जो 7.62 था उसको रिप्लेस कर देंगे 8 से, और ये 2.53 था उसको रिप्लेस कर देंगे 3 से। फिर वही इसको इससे मल्टीप्लाई करा के 3 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 800। अब देखें ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो अप्रॉक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास होगा अप्रॉक्सीमेटेड एरर। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया पार्ट 2। पार्ट 3 भी हमारे पास बिल्कुल सेम है। ठीक है, कि हमने एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, फिर हम अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है, फिर अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है। एक्यूरेट वैल्यू जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। ऊपर प्लस करना है, प्लस कर दिया, नीचे माइनस करना है, माइनस कर दिया, पहले में से दूसरी को, फिर डिवाइड करवा दिया, तो डिवाइड करवाया तो ये वाला आंसर आ गया। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू देखो, तो अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू में क्या करेंगे, आप देखो ये 28.35 है, 28.35 है। तो इसको हम क्या करें, आप देखिए पॉइंट क्योंकि 50 से लेस है इसलिए इसको 28 तक ले आएंगे। ठीक है, अगर ये 50 से आगे होता तो फिर हम इसको 29 तक ले जाते। इस तरह देखें 30.15 है हमारे पास। ठीक है, पहला ये था 20.35 था, इसको हम क्या लेकर गए 28 तक। क्यों, क्योंकि ये 35 50 से लेस होता है। अगर ये ज़्यादा होता तो फिर 29 तक लेकर जाते, क्योंकि लेस है तो इसलिए 28 तक लेकर आएंगे। ठीक है, इस तरह 13.15 है, 50 से लेस है, ये 15 जो हमारे पास है इसलिए इसको 30 तक लेकर आएंगे। अब देखिए ये 4593 है, ये 93 जो है लास्ट वाले डिजिट देखने हैं। 93 जो है ये हमारे पास क्या है, ये 50 से आगे वाला नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे इसको 4600 तक लेकर जाएंगे। और ये 3690, ये 90 वाला जो नंबर है 50 से आगे वाला नंबर है, इसलिए इसको हम 3700 तक लेकर जाएंगे। ठीक है, आपने कंप्लीट डिजिट्स तक लेकर जाना है, यानी 3700, 4600, 4, 5, 6 इस तरह लेकर जाना है। ठीक है, तो फिर आप उनकी जगह रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह ये रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, 820 पॉइंट इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ये रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, और इसकी जगह ये आ जाएगा। ठीक है, यानी ये तो आपने क्या कर देनी है, उनकी रिप्लेसमेंट कर देनी है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो हम रिप्लेसमेंट करते होते हैं। ठीक है, तो उनको ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा 58 डिवाइडेड बाई 900 को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0644। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब देखिए ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है हमारे पास 0.644, और ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू है। अब एक्यूरेट वैल्यू बड़ी है, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू छोटी है, तो जब हम क्या करेंगे अप्रॉक्सीमेटेड एरर कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, एक्यूरेट वैल्यू में से माइनस कर देंगे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब माइनस किया तो ये वाला आंसर आ जाएगा। 4 पार्ट हमारे पास है। ठीक है, पहले एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करेंगे, ऊपर प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको पता है जिस तरह आपने करना है। ठीक है, तो ये डिवाइड करवा दिया। अब अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू क्या करनी है, रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है, तो 133 को हम क्या करा देंगे रिप्लेस, क्योंकि ये 33 जो है ये 50 से लेस है, इसको 100 तक लेकर आ जाएंगे, नीचे लेकर आ जाएंगे। ये 895 जो हमारे पास है ये 50 से अबव वाला नंबर है, इसलिए इसको 900 तक लेकर जाएंगे, क्योंकि 895 के बाद जो डिजिट आता है कंप्लीट वो 900 ही होता है। और 5.36 देखिए 36 जो हमारे पास है ये 50 से लेस वाला नंबर है, इसलिए फिर हम क्या करेंगे इसको 5 तक ही रखेंगे, ऊपर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 50 से कम वाला है। अब फिर क्या करेंगे, ये 100 प्लस 100 प्लस क्या आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई क्या, उनकी जगह रिप्लेसमेंट करवा दी, डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, तो ये 200 आ जाएगा। ये देखिए ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है,
तो अप्रॉक्सीमेटेड एरर इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, यानी जो हमने अप्रॉक्सीमेशन रखनी होती है वो छोटी छोटी हद तक रखनी होती है, ठीक है, बड़ी हम इतनी मतलब सपोज नहीं कर सकते। तो अप्रॉक्सीमेशन एरर इज इक्वल टू, तो वही सिंपल हम क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू में छोटी को माइनस कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू। तो इसमें से जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 173.516 ठीक है। तो ये हमारे पास तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, अप्रॉक्सीमेशन एरर, एक्यूरेट, अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड करना है, एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करनी है, और अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 1.3 के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।